सर, आपने बताया कि हाई कोर्ट के दिशा निर्देश थे क्योंकि पेंडेंसी बहुत होती जा रही थी, जी, जी। क्योंकि इक्विपमेंट नहीं है, बहुत सारी चीज़ नहीं है, उनके अपने सबमिशंस थे। तो वो जो पेंडेंसी थी वो आपको कितनी विरासत में मिली थी? और उस पेंडेंसी के बाद आज की क्या स्थिति है? देखिए, इंस्ट्रूमेंटेशन की कोई कमी नहीं है जी। एफएसएल में। कमी है सिर्फ मैन पावर की, हुँ, आदमी की कमी है। और ऐसा नहीं कि मतलब कोई आदमी हमें स्वीकृत चाहिए, हम जो स्वीकृत पद हैं वो भरे ही नहीं गए हैं, समस्या वहाँ है। पेंडेंसी तो उस समय लगभग 42,000 की पेंडेंसी मिली थी। 40,000। 42,000 वो अभी भी बहुत कम नहीं, लेकिन अब हम उसको 32,000 तक ले आए, लगभग 10,000 कम किए। जी, लेकिन जो मेन थ्रस्ट था डीएनए के ऊपर, जी। वो 12,000 की पेंडेंसी अब घट के लगभग 3,000 पे आ गई है। और हमारा जो डीएनए का जो मंथली आउटपुट है वो 1200 से अधिक है। जी। मंथली आउटपुट जो हिंदुस्तान में सबसे अधिक है किसी स्टेट का। तो उसमें हम लोगों ने 2 साल से बहुत काम किया। हाई कोर्ट के सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन भी डीएनए के केसेस पर ही थे, जी। क्योंकि उसकी पेंडेंसी ज़्यादा थी और डीएनए की बगैर रिपोर्ट के तो जो है हाई कोर्ट बेल भी नहीं दे रहा है। तो सर, ये जो पेंडेंसी अगर बहुत लंबी हो जाती है, जी, तो जो बैक्टीरियल का जो प्रोडक्शन या बैक्टीरियल के जो लॉसेस होते हैं, जी। वो कितना इम्पैक्ट डालते होंगे, इफेक्ट डालते होंगे आपकी रिपोर्ट्स में? क्योंकि अगर पेंडेंसी लंबी हो जाती है। बिल्कुल नहीं डालते, क्योंकि हमारे पास तरह-तरह के डीप फ्रीज़र्स हैं। हाँ, हमारे पास जो है 2 डिग्री 18 8 डिग्री से 2 टू 8 डिग्री जो नॉर्मल रेफ्रिजरेटर अपन घर में यूज़ करते हैं, उससे लेकर के -85 डिग्रीज़ तक के रेफ्रिजरेटर्स हैं। जी, जी। मतलब यदि किसी सैंपल को हमें 6 महीने से ज़्यादा रखना होता है, तो हम लोग उसमें रखते हैं। और जनरली ब्लड और इस तरह के सैंपल तो रेफ्रिजरेटर नॉर्मल में रख जाते हैं, लेकिन थोड़ा और यदि जाते हैं तो -30 वाले रेफ्रिजरेटर में चले जाते हैं। और आपने सुना होगा डीएनए कभी नष्ट नहीं होता है। हुँ, यदि उसके अंदर वो डिसइंटीग्रेशन यानी सड़ जाए कोई चीज़ तो ही बात है। जी, जी। अदरवाइज़ यदि वो प्रॉपर्ली रखा हुआ है, फ्रीज़र में रखा हुआ है, तो उसका डीएनए नष्ट नहीं होगा, चाहे वो 50 साल बाद निकाला जाए तो भी। यही चीज़ विसरा के साथ भी होती है क्या, जो आप लोग नहीं, उसे विसरा प्रिजर्व? विसरा का प्रिजर्वेशन केमिकल्स में किया जाता है। और उसके अंदर एक तो केमिकल्स में उसका प्रिजर्वेशन किया जाता है, उसके अंदर निकालना भी हमको केमिकल होता है। तो विसरा भले ही डिसइंटीग्रेट हो जाए, लेकिन केमिकल डिसइंटीग्रेट नहीं होता है। आई मीन उसके अंदर पॉइजन सब पॉइजनस सब्सटेंस हमको मालूम करने हैं कि कौन सा केमिकल है जिससे उसको पॉइजन हुआ है। तो वो सारे उसमें कोई नष्ट नहीं होता है, उसमें खराब नहीं होता।